नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नोएडा पुलिस ने एक बार फिर से लोगों के दिलों में बनाई अपनी पहचान। अवैध शराब एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ एक अभियुक्त। फफूंद पुलिस ने बकरा चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। चोरी की योजना बना रहे 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। आला कत्ल रस्सीवा हत्या के प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ हुए गिरफ्तार। कल्याणपुर थाना अंतर्गत एक दुकान में हुई बमबाजी। मोदी की गढ़ में अखिलेश का किसान विरोधी बिल पर जवाबी हमला। महज 36 घंटों में ही खोज निकाले हत्यारे को। बेलूपुर पुलिस किया सराहनीय कार्य। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। नोएडा पुलिस ने एक बार फिर से लोगों के दिलों में बनाई अपनी पहचान। नोएडा पुलिस द्वारा ड्राई फ्रूट गैंग को पकड़ा गया, जिसने शहर के हजारों लोगों को बिजनेस में फंसाकर ठग लिया था, जिनके बहुत से पैसे भी बर्बाद हो गए थे। जिसके चलते पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा, जिसके लिए शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को धन्यवाद करते हुए अपने पैसे वापसी पाने की उम्मीद भी जताई। पुलिस अधीक्षक औरैया पन्ना गौतम के निर्देशन में अवैध शराब एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिधुना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी करते हुए ग्राम कीरतपुर में भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का लाहन नष्ट किया गया। वो बना रही है और बोतल और ऐसे किया कि काहे की है? नहीं, डब्बा नहीं है सर। मैं इसमें रखो, इसमें डाल लो। ये ना ये भी डाल लो, ये भी चल लेके चलो, इसे भी लेके चलो। ठीक है सिलेंडर साहब। हाँ सब ले लो, बंद कर दो। थाना मऊ दरवाजा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर ने दी जानकारी। सर, अब ये अपराधी से मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मसला, किस तरीके से मुठभेड़ हुई और सिपाही भी कोई इसमें जख्मी हुआ, क्या पूरा मामला है? आज अमलापुर मोड़ चिलसिरा रोड पर मुखबिर की सूचना पर मऊ दरवाजा कोतवाली प्रभारी तथा एसओजी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चिलसिरा की तरफ से 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया, तो वे दाहिनी तरफ मोटरसाइकिल लड़खड़ा कर गिर गई, भागने लगे। जैसे ही पुलिस पास में जाने का प्रयास किया तो एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग कर दी गई, तो जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। बाकी दोनों आदमी वहां से मौके से भाग गए। घायल व्यक्ति का नाम गुड्डू सनो पसगर है, जिसको तत्काल अस्पताल में भिजवा दिया गया। इसमें फायरिंग में हमारा एक सिपाही राहुल भी घायल हुआ है। उसको अभी तक दोनों आरोपी और सिपाही को कहाँ भेज दिया गया? लोहिया अस्पताल तत्काल उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर मुकदमे नहीं है? अभी इसके बारे में जानकारी नहीं। घायल था, तत्काल उसको अस्पताल भिजवा दिया गया। बाकी की आगे की जानकारी करने के बाद में आपको सभी जानकारी दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक औरैया पन्ना गौतम द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फफूंद पुलिस ने बकरा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर नाजायज असलहे, चोरी के बकरे व कार बरामद करने का उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। ऊपर तक आ जाएगा। इटावा पुलिस द्वारा लूट चोरी की योजना बना रहे 3 बदमाशों को लूट चोरी के मामले में अवैध असलाह सहित किया गया गिरफ्तार। एसएसपी इटावा आईपीएस अपर्णा गौतम एवं एएसपी नगर इटावा के निर्देशन में थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही। थाना आटा पुलिस सर्विस लांस सेल व एसओजी की टीम द्वारा मुकदमा संख्या
8/21 धारा 302/201 भावदी में संबंधित अभियुक्तों को आला कत्ल, रस्सी व हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक जालौन ने दी जानकारी। 7 जनवरी को अपराह्न में ये चमारी जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी। बाद में उसकी पहचान की गई, तो वो जगदीश जो रहने वाला परौसा करौरा का है, उसके रूप में पहचानी गई और इस में अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी काल्पी के नेतृत्व में हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीमें और आटा की टीम लगी हुई थी और इसका अनावरण किया गया। तो इसमें ज्ञात हुआ कि इसके दोनों लड़कों ने ही इसकी हत्या की थी। इनका अपना पारिवारिक विवाद था। ये मृतक दारू भी पीने का आदी था, जुआ भी खेलता था और इसकी माता को मारता पीटता था। इन लोगों को ये शंका थी कि ये कहीं और किसी महिला से अटैच हो गया है, इसलिए इन लोगों ने ये तय किया कि इसका काम तमाम कर दिया जाए। उस दिन ये आया था कलेक्ट्रेट में, कलेक्ट्रेट से जा रहा था, इसका लड़का इसको बैठा करके ले जा रहा था और ले जा करके जंगल में दोनों भाइयों ने मिलकर के उसकी नायलॉन की रस्सी से गला दबा करके हत्या कर दी। खुलासा वाली टीम को कुछ दिया? हाँ, खुलासा वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और उनको कानपुर के थाना क्षेत्र कल्याणपुर थाना अंतर्गत एक दुकान में हुई बमबाजी की घटित घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक पश्चिम ने दी जानकारी। सर, कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मामला आया, बमबाजी का लूट का मामला सामने आया, क्या है दुर्घटना, क्या है? ये 10 तारीख की रात्रि में कल्याणपुर थाने में सूचना मिली थी कि कुछ लड़कों ने एक दुकान में घुसकर बमबाजी और मारपीट और तोड़फोड़ की है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो ये पाया गया कि उनके मध्य बच्चों का कोई विवाद था। उस विवाद के उसमें ये घटना हुई है। वादी की तहरीर पे तुरंत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें 4 नामजद आरोपी और 4-5 अन्य अज्ञात हैं और इस मुकदमे में इन अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। मोदी के गढ़ में अखिलेश का किसान विरोधी बिल पर जवाबी हमला। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा सरकार के मंत्री रहे स्वर्गीय पारसनाथ यादव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि बीजेपी से देश और प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ जवाब भी देगी। वहीं ओवैसी के अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में जाने पर बताया कि जनता पहचानती है कि किसको अपना वोट देना है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के प्रदर्शन को लेकर बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी, क्योंकि सरकार की ओर से लाए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी की है। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बताया कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन पर बात की। सरकार पहले गरीबों के लिए वैक्सीनेशन का प्रारूप बताए, फिर हम समाजवादी लोग भी वैक्सीन लगवा लेंगे। अपने इस 1 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार के किसी विरोधी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है और तत्काल इस पर रोक लगाने को भी कहा है। इतने साल तक उन्हें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता थे, वो ऐसे बहादुर नेता थे लगातार लड़ते रहे, उनके परिवार से मिलने में आज जा रहा है। वो ऐसी कह रहा है कि आपने उन्हें पिछली सरकारों ने उन्हें यूपी आने से रोका है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आज भारत के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है।
ओवैसी पे क्या कहेंगे? ओवैसी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है सरकार के ऊपर। कृषि बिल समाजवादी पार्टी गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। सरकार को झाड़ पड़ी है। साथ अन्याय न हो, संविधान से चीजें चले, वो रास्ता समाजवादी सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई है कि करार नहीं बना सकता, सरकार को झाड़ बना दी कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर किसान की बात नहीं मानी है, जो धरने पे बैठे, आंदोलन में बैठे लोग हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब तो सभी कानून वापस ले लेने चाहिए। वो ऐसी आपके घर में गए, आजमगढ़ कह रहे कि आप पिछली 12 बार से उन्हें जाने नहीं दे रहे। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है, नेताजी से लेकर के और समाजवादियों के साथ आजमगढ़ की जनता। नुकसान पहुंचेगा ओवैसी के जाने से। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान और व्यापारी, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार। सरकार को अब बिल वापस ले लेना चाहिए। सरकार को तुरंत बिल वापस ले लेना चाहिए, तुरंत वापस ले लेना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वो बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। अगर MSP किसान मांग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो MSP दें जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। और कम से कम नौजवान, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरा देश मना रहा है, युवा मना रहे हैं। समाजवादी युवा घेरा के माध्यम से तमाम युवती, नौजवान सब लोग बैठ कर के आज जो रास्ता दिखाया था विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। और इसलिए भी याद करें विवेकानंद जी कि उन्होंने जहाँ धर्म के बारे में दुनिया में पहुँचाया, वहीं ये भी कहा कि भारत की धरती पर धर्म बहुत है, यहाँ के लोगों को ज़रूरत है रोटी की, रोज़गार की। मैं समझता हूँ आज जयंती के दिन यही सबसे बड़ा संकल्प होगा कि वो सरकार बने, वो रोजी रोटी लोगों को दे, रोजगार कैसे मिले, अरे हाँ में काम करना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से झूठी नीचे करिए, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन करें, 2 वैक्सीन आती है और सभी तो आपको क्या लगता है? मोदी जी ने कहा सभी नेता वैक्सीन लगवाए। मोदी जी ने अपील की है देश के सभी नेताओं से कि वो वैक्सीन लगवाए। मुझे नहीं पता है कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, सरकार प्रोटोकॉल तय करेगी, लेकिन कम से कम सरकार ये बताए कि गरीबों को कब तक लग जाएगी वैक्सीन और हमारे गरीबों को फ्री कब तक वैक्सीन लगेगी, ये कम से कम सरकार को बताना। मोदी जी की अपील पे आप लगवाएंगे? मोदी जी की अपील पे आप लगवाएंगे? समाजवादी पार्टी ने कहा है पहले सरकार ये बताए कि गरीबों को कब तक फ्री लगा देंगे। बनारस है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सोनभद्र है, भदोही है, जौनपुर है, बताओ बजट कितना मिला है? क्या ये बताएं, क्या बजट आ गया पर्याप्त? क्या जो स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर, उनको ट्रेनिंग हो गई? पहले तो ये सरकार बताए कि बजट का इंतजाम क्या है, वैक्सीन का रखरखाव का इंतजाम क्या है, क्योंकि विपक्ष ये सवाल करे। ठीक है, तो जिम्मेदारी सरकार वोट बैंक सरकाने के लिए आए भैया। समाज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। ठीक है, धन्यवाद। 30 घंटों में ही खोज निकाला हत्यारे को, बेलूपुर पुलिस का सराहनीय कार्य। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनारस महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में आज बेलूपुर पुलिस की तत्परता दिखाते हुए 36 घंटों के अंदर ही हत्यारे को ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी करने वाली टीम ने अमित कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना बेलूपुर जनपद बनारस, उप निरीक्षक रवि कुमार यादव, चौकी प्रभारी खोजवा थाना बेलूपुर जनपद बनारस, प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड थाना बेलूपुर जनपद बनारस, दीपक कुमार चौकी प्रभारी 80 थाना बेलूपुर, विनीत कुमार, अरविंद यादव, श्रीमान उप निरीक्षक
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पारान की द्वारा गिरफ्तार टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए भी इनाम दिए गए। सर क्या मामला है? देखिए 9 तारीख को रात्रि लगभग 9:45 बजे एक शूट आउट की घटना भेलूपुर क्षेत्र में हुई, जिसमें खोजवा क्षेत्र में 10वीं चौराहे के पास एक थाना भेलूपुर क्षेत्र में खोजवा चौकी क्षेत्र में 10वीं चौराहे के पास इसमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति को कुछ लोग गोली मार करके भगे हैं। पुलिस टीम वहां पे तत्काल पहुंची और घटनास्थल का जो हमारी फॉरेंसिक की टीम थी वो भी तत्काल पहुंची और घटनास्थल से सारे हम लोगों ने साक्ष्य कलेक्ट किए। प्रारंभ में ही इस घटना के बाद घटनास्थल से 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसमें उस जानकारी को डेवलप करके घटना के अनावरण के लिए सीओ भेलूपुर, इंस्पेक्टर भेलूपुर के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया। टीम के द्वारा तत्काल कार्य प्रारंभ किया गया। हमारी जो फॉरेंसिक टीम वहाँ मौके पे आई थी उससे और घटनास्थल के निरीक्षण से 2-3 चीज़ें तत्काल क्लियर हुई कि घटना में गोली मारते समय एक व्यक्ति वहाँ पे दिखाई दिया था उस व्यक्ति के पास। दूसरी बात, जिस स्थान पे घटना हुई थी वहाँ से और वहाँ से भागने के रास्ते, जिस रास्ते से मुलजिम भागे थे उसको देख करके क्लियर हो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि वहाँ स्थानीय था, जिसको रास्ते की बहुत अच्छी जानकारी थी। और तीसरी चीज़ एक जानकारी हुई कि जो व्यक्ति जिसके द्वारा ये शूटआउट की घटना की गई वो गली के पास खड़े होकर के जो मृतक थे उनका इंतजार कर रहा था और उनके आने पे उसके द्वारा पहले एक पाइप से उनके ऊपर वार किया गया और उसके बाद उनके गिर जाने के बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये तीनों चीज़ों से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घटना को कारित करने वाला निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि मृतक का जानने वाला था या उसकी जान पहचान का था, नज़दीकी आदमी कोई था। 2 दिन के अंदर हमारी टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया और इसमें आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो पहला इस घटना का मुख्य अभियुक्त है वो राजेश कुमार पटेल है, जो कि मृतक राजेश विश्वकर्मा जो कि बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी थे, उनके पड़ोस का ही रहने वाला है और उनका पुराना साथी है। राजेश पटेल के साथ इस घटना में दूसरा अभियुक्त राम बाबू था, जो कि इसका मित्र था, जो कि घटना स्थल से थोड़ी दूर मोटरसाइकिल लेकर के खड़ा था और घटना करने के बाद मुलजिम को लेकर के फिर भागा। इसमें हमारी टीम ने एक तो घटनास्थल से सारे फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए, उसके आधार पे हमको जो क्लूज मिले उनको डेवलप किया। घटना के स्थल पे और घटना से भागने का रूट हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे और आसपास के लोगों से बातचीत करके इनका रूट ट्रैक किया। इनके द्वारा आगे जा करके संकट मोचन मंदिर के पास अपना जो पहना हुआ वस्त्र था उसको फेंका गया। जो अभियुक्त राजेश पटेल था ये चूंकि वहाँ का स्थानीय था, इसको ये भय था कि हमारी पहचान कहीं न हो जाए, उससे इसने अपना हुलिया को चेंज कर रखा था और अपने ड्रेस, जैकेट और बाकी स्वेटर के ऊपर एक कुर्ता पहन रखा था, जो कि इसने नई सड़क से 3 दिन पहले कुर्ता खरीदा था। इसी घटना को अंजाम देने के लिए कुर्ता खरीदा था। वो कुर्ता इसके द्वारा आगे जा करके भागते समय संकट मोचन मंदिर के पास फेंक दिया गया, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। घटना के कारण के पीछे इनसे जो पूछताछ हुई दोनों अभियुक्तों से, उसमें यह निकल करके आया कि जो अभियुक्त राजेश पटेल है इसकी मृतक से बहुत पुरानी दोस्ती थी। मृतक का इनके घर पे काफी समय से आना जाना था। इसको ये शक था कि उनके परिवार की किसी महिला से मृतक बातचीत करता है या उसकी फ्रेंडशिप है। इसको लेकर के इनके बीच में आपस में काफ़ी कहासुनी भी हुई थी। घटना से लगभग 5-6 दिन पहले, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, इनकी दोनों की आपस में इसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी। इसने मना किया था तुम फ़ोन हमारे घर पे मत किया करो। इस पे इनका कहना था कि दोनों के बीच में कहासुनी, गाली गलौज हुई थी। उसी समय इसके द्वारा ये प्लानिंग की गई कि अब बहुत जल्दी इसको रास्ते से हटा देना है ताकि इस तरह की इस समस्या को का खात्मा किया जा सके। और उसी प्लानिंग के तहत ये कपड़े बदल करके, कुर्ता पहन करके, असलहा लेकर के 10वीं चौराहे तक आया मोटरसाइकिल से और वहाँ पे अपने साथी को खड़ा करके वहाँ से पैदल गली में आकर के खड़ा हो गया। ये रास्ता इसके द्वारा इसकी रेकी की गई थी, जो मृतक थी इसकी रेकी की गई थी। मृतक चूंकि इसका जानने वाला था, इसको मालूम था कि प्रतिदिन वह अपनी जो शिफ्ट वार ड्यूटी होती है उसको करने के लिए उसी समय घर से निकल करके उसी रास्ते से होकर के जाता था और एक गली के पास वहाँ खड़े होकर के इंतजार करने लगा। मृतक जो मोटरसाइकिल से वहाँ पे आया, इसके द्वारा पाइप से उसके ऊपर वार किया गया जिससे वो गिर गया और उसको तत्काल गोली मार दी गई वहाँ पे। और वहाँ से फिर पैदल भागते हुए फिर मोटरसाइकिल तक आया और वहाँ से भाग करके लंका चौराहे पर गए। पूछताछ और जाँच से 2 और चीज़ें जानकारी हुई। घटना कारित करने के बाद रात्रि में जब इनकी मृतक की डेड बॉडी BHU गई, वहाँ से फिर मर्चरी में, मृत्यु के पश्चात मर्चरी में रखी गई, तो ये मर्चरी भी गया हुआ था और उनके परिवार वालों से भी फिर मिला। उनको सांत्वना देने के मकसद से मर्चरी बजा करके उनके घर परिवार वालों के साथ मिल करके फिर खड़ा हो गया। घटना कारित करने के बाद फिर ये जा करके घर परिवार के लोगों से मिल करके उनके साथ सांत्वना देने लगा।
और वहाँ बातचीत करने लगा। और उसके बाद थाने पे जब उनके परिवार वाले FIR लिखाने आए तब ये थाने तक भी इसका बता कहना है कि वह थाने पर तक भी यहाँ पे घटना कारित करने के बाद आया था। हमारी टीम ने इस घटना को 2 दिन के अंदर वर्कआउट किया है। 9 तारीख की रात्रि की घटना है और आज दोपहर में गिरफ्तारी हो गई है। ब्लाइंड घटना थी पूरी तरह से, ये बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से काम करके हम लोगों ने सारे जितने एविडेंस थे सबको कलेक्ट करके बिल्कुल एक सूत्र में बांध करके इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें SSP महोदय द्वारा 25,000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित किया गया है। और ये पूरी घटना बहुत ही दुस्साहसिक ढंग से की गई थी, बहुत ही भीड़ भरे बाजार में, भीड़ भरी कॉलोनी में की गई थी और 2 दिन के अंदर इसके वर्कआउट करने से निश्चित रूप से टीम के द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया है। झांसी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राम सुरेश वर्मा एवं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन 11 जनवरी से 17 जनवरी सन 2021 तक भारत के 550 जिलों में जारी है। झांसी कचहरी चौराहा गांधी उद्यान पार्क में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मांग की केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी बिल वापस लिया जाने के संबंध में किसान विरोधी कानून के विरोध में संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के माध्यम से दिल्ली सिंधु बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान विरोधी कानून को वापस लिए जाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। यहां कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पारित किया गया है, जिससे पूरे देश में किसानों पर आक्रोश। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में किसानों को पूरी मजदूरी को भी बर्बाद कर दिया। मजदूर के हित के लिए 29 कानून खत्म भी कर दिए। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 काला कानून वापस लिए जाएं। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता कानून सन 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं से करार के लिए किसानों को सशक्तिकरण और संरक्षण कानून सन 2020 का 3 आवश्यक वस्तुओं अधिनियम सन 2020 पुरजोर विरोध करते हुए अगर कानून वापस नहीं लिया तो जेल भरो आंदोलन भी होगा। धरने के दौरान एडवोकेट अशोक वर्मा, कुंज बिहारी यादव, एडवोकेट राजेंद्र यादव, लक्ष्मी नारायण सौदे, लक्ष्मण सदाराम, गौतम, जगदीश राजपूत, विक्रम सिंह, वीरेंद्र कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में धरना में मौजूद रहे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय राम सुरेश वर्मा जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय राम सुरेश वर्मा पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय राम सुरेश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, किसान विरोधी काले कानून वापस लो, किसान विरोधी काले कानून वापस लो, किसान विरोधी काले कानून वापस लो। राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मैं मंडल प्रभारी। आज धरने का दूसरा दिन है और मुख्य मांगे आपकी क्या है? जो 3 काले कानून सरकार ने किसानों के विरोध में बनाया है, ये कानून वापस लेने के लिए जो लगभग 1.5 महीना होने वाले हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है और जो मिनिस्ट्रिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इसको लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं। तो ये ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये क्षेत्रीय आंदोलन है, पंजाब और हरियाणा के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये गलत है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय राम सुरेश वर्मा जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय संरक्षक माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक, इनके आह्वान पर भारत के 550 जिलों में धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये 11 जनवरी से शुरू हुआ है और 17 जनवरी तक ये चलेगा। और इसके बाद भी अगर ये लोग कानून को वापस नहीं करते तो जेल भरो आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपीए न्यूज।